सती जी सीता जी का वेश बनाकर उस पगडंडी पर बैठ गई जहाँ से राम और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा जगदम्बे माँ भवानी माँ सती कैसे रूप में आज बैठी हुई है। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं कि देखो, जो पूरे संसार को माया से नचाते हैं, आज माँ सती उन्हीं के सामने माया का रूप बनाकर आई। लेकिन बोले कुछ नहीं, बोले नहीं कुछ। तभी राम जी ने देखा, राम जी सब माया को पहचाने और मुस्कुराकर कहने लगे, माते आज आप अकेले कैसे? विषकेतु महादेव शंकर भोलेनाथ कहाँ हैं और आप अकेली जंगल में विचर रही हैं? माँ पार्वती को प्रणाम किया और आगे निकल गए। अब माँ पार्वती मन में विचार कर रही है, सती जी विचार कर रही है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, भोलेनाथ का कहना नहीं माना और श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली आई, भगवान की परीक्षा लेने चली आई। अब भोलेनाथ पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी, क्या बताऊंगी? गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशलाते, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात जय जय जब सती जी शंकर भगवान के पास पहुँचे तब शंकर भगवान जी हंसकर पूछने लगे कि कहो सती, तुमने किस प्रकार से राम जी की परीक्षा ली, सारा वृत्तांत कह कर के मुझे बताओ, सच सच कहो। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह मैंने भी जाकर प्रणाम किया। आपने जो कहा था वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, ध्यान लगाया और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया।
भोले भंडारी भी तो सब जानने वाले थे, उन्होंने भी ध्यान लगा करके सब जान लिया कैसे सती सीता का रूप बन करके बैठी थी। कैसे ही श्री राम जी आए, उन्होंने माता कह करके संबोधित किया। बहोरे मराम माया सिर नावा, प्रेर सीता जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवा लिया। देखो प्रभु की माया, उस सती जी से झूठ बुलवा दिया जो सत्य की प्रतिमा है, जिनके सत्य की कसम खाते हैं लोग। भगवान की माया तो देखिए, आज उस सती ने भी झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये राम की माया नहीं तो और क्या है। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ खोए अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि मैं जिनको भजता हूँ, मेरे आराध्य श्री राम जी, उनकी पत्नी का रूप बनाया, यानी मेरे आराध्य की पत्नी मेरी भी माता हुई। उन्होंने मन में सोचा कि अब मैं सती को अपने साथ रखता हूँ, प्रीति करता हूँ, तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। परम पुनित न जाए, तज किए प्रेम बड़ पाप। प्रगटन कहत महेश कुछ, हृदय अधिक संताप। शंकर भगवान बड़े विचलित हो गए, सोचने लगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अगर सती को साथ रखता हूं तब भी ठीक नहीं, और छोड़ता हूं तब भी ठीक नहीं, क्योंकि सती ने भले सीता का रूप बनाया हो, लेकिन है पवित्र। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। शंकर भगवान ने प्रकट कुछ नहीं किया, अंदर ही अंदर सोच रहे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत राम हृदय यस आवा। एहि तन सीत है सती है भेंट मोह नाही, शिव संकल्प कीन मन मान।
तब श्री जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करने लगे कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे कोई सद्मार्ग दिखाएं। स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी सती के साथ पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं सती के साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रहूँगा। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमरत रघुवीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भल भक्ति दड़ाई। शिथिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चल पड़े। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो, कि आप जैसा भक्ति, दृढ़ता और प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। आसपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप ही श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई। कि जो आकाशवाणी हुई उसको शंकर जी ने भी सुना, तो साथ में सती जी चल रही है, उन्होंने भी सुना। आकाशवाणी सुनकर के सती जी मन में चिंता हुई और उन्होंने चाहते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन करो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तद्यपि न कहो त्रिपुर अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी जी, शिव जी कुछ नहीं कह रहे, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, 3 हट बड़ी होती, एक राजहट, एक त्रिया हट और एक बाल हट। राजा भी जिद पर आ जाता है तो बहुत कुछ कर देता, और स्त्री की भी हट अगर अपनी आप पे आ जाए तो पीछे नहीं हटती। ऐसे ही बाल हट, बच्चा भी किसी चीज़ की जिद पकड़ लेता है, जल्दी उसको छोड़ता नहीं। ऐसे ही सती जी ने भी जिद कर ली और बार बार पूछ रही, लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सिन, नार सहज जड़ अगे सिया। Thank you.
बार बार सती जी पूछ रही है, लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे। जबकि इससे पहले क्या होता था, सती अगर कोई बात पूछती थी तो भोलेनाथ बड़े विस्तार से बताते थे, बड़े चाव ले लेकर बताते थे। और कभी सती रूठ जाती थी तो डमरू बजाकर नाच नाच कर सती को मनाते थे। लेकिन आज सती पूछ रही है और भोलेनाथ कुछ नहीं बता रहे, चुप है। सती समझ गए। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब संसार की जानने वाली। सती ने अनुमान कर लिया, हृदय में अनुमान लगा लिया, शिव जी सब जान गए। और फिर मन में और पछतावा करने लगी, मैंने शिव जी से कपट किया, मैं स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ हूँ, मैंने ऐसा छिपाव नहीं करना चाहिए। शंकर जी को सारी बात बता देनी चाहिए। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि दूध के अंदर जब पानी मिलता है तो दूध के भाव बिकता है, दूध के समान हो जाता है। और उसी दूध के अंदर थोड़ी सी खटास पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है, और फिर कितना ही उसको मिलाओ नहीं मिलता। अब ऐसे ही जो खटास भोलेनाथ के मन में और शंकर शिव जी की सती के मन में आ पड़ गई है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना दुख है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया, वो मुझे कहते नहीं हैं, लेकिन वो सब जानते हैं। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहे तजो हृदय कुलानी। निज अग समझ न कहो कही जाई, सपई अवा इव उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर पार्वती सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय के भीतर अंदर ही अंदर जैसे कुम्हार के आवे के समान जल रही है। जैसे कुम्हार का आवा होता है जिसमें कुम्हार बर्तन पकाता है, बाहर से चाहे आग दिखाई दे ना दे, लेकिन अंदर पूरी तपस होती है। ऐसे ही सती अंदर ही अंदर तप रही है, जल रही है, विरह दुखी है। सती सोच जान विष केतु, कह कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। शंकर भगवान जान गए कि पार्वती अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा है, बड़ी दुखी है। उनको सुख देने के लिए, सती का मन भरमाने के लिए शंकर भगवान बहुत तरह की कथाएं कह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर इतिहास बता रहे हैं, और चलते चलते कैलाश पहुंच गए। तह पुनि संभ समझ पन आपने, बैठे बट तर कर कमलासन।
शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ पर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। आंखें बंद हुई और भगवान की भक्ति में भगवान के समर्पण हो गए, खो गए और दीन दुनिया से ध्यान चला गया और समाधि में लगा। सती बस कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कुछ जग सम दिवस सराया। समाधि में लीन है। सती कैलाश पर्वत पर रहती है, लेकिन मन में बड़ा दुख है। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। सती का एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। सती के हृदय में नित्य नया भारी दुख उठता है, सोच सोच करके। इस दुख समुंदर के पार मैं कब जाऊंगी, कब ये देह मुझसे छूटेगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे ये उचित नहीं कि जो शंकर जी के विमुख होने पर भी तुम मुझे जिला रहे हो, जिंदा रख रहे हो। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हो और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हो, तो मैं विनय करूं मैं कर जोरी, छुटो बेग दे है ये है मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन कर्म वचन सत्य वृत्ति गेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस देह को जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि मैं जलती हुई देह के अंदर नहीं रह सकती। तो सब दरसी सुनो प्रभु, करो सो बेग उपाय। खोय मरण जेहि बिने शर्म, दुसह विपत बिहाय सियाय। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे राम जी,
अब इस देह को लेकर के मैं नहीं जी सकती। और कहते हैं मन में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है मेरे प्रभु उसको बड़ी जल्दी सुनते हैं। प्रभु के आगे की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कहते हैं कौन कहता है मेरे प्रभु पास नहीं, प्रभु तो तेरी बगल में है लेकिन तुझे विश्वास नहीं। एक विश्वास अगर प्रभु में हो तो प्रभु नित्य हर्ष में हर पल हमारे साथ रहते हैं, जैसे माँ बच्चे के पास रहती है। पार्वती ऐसी ही प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और तभी शंकर भोलेनाथ ने समाधि खोली। सती को पास दुखी बैठे देखकर शंकर भगवान ने बहुत तरह से समझाया, बहुत तरह की कथाएं कही। शिव जी भगवान हरि की रमई कथा कहने लगे, बहुत तरह से पार्वती को समझाया। उसी समय सती के पिताजी दक्ष जी राजाओं के शिरोमणि प्रजापति बने। दक्ष प्रजापति बने और जब प्रजापति बने तो उन्होंने यज्ञ करने की ठानी। ऋषि मुनियों को बुलाया और ऋषि मुनियों से कहा कि ऐसा यज्ञ होना चाहिए जो आज तक के संसार में कहीं यज्ञ नहीं हुआ। इतना बड़ा यज्ञ होना चाहिए, कोई ऐसा ना बचे जो उस यज्ञ में ना पहुंचे। सबको निमंत्रण दो। जब आदमी कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसको घमंड भी हो जाता है। ये खास करके कि जब ज़्यादा संपत्ति आ जाती है तब भी घमंड हो जाता है और ज़्यादा बड़े पद पर पहुंच जाता है। मैंने देखा है बहुत से लोग साधारण होते हैं, गली में घूमते हैं और जब कुछ किसी पद पर आ जाते हैं तो जल्दी किसी से बात नहीं करते। फिर वो समझने लग जाते हैं पता नहीं मैं क्या हो गया। लेकिन भगवान के आगे सब जीरो है, जीरो। एक सांसद था, सांसद एमपी, उसको भी बड़ा घमंड हो गया था, मैं बहुत बड़ा सांसद हूँ, ये इतने एमएलए मेरे नीचे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, मैं सांसद हूँ, एमपी। घमंड था उसको। भगवान ने देखा कि ये तो अपने घमंड में इतना चूर है, लेकिन था भगत, भगवान का भगत था, साधु संतों की इज्जत करता था, लेकिन पद पाने पर घमंड हो गया। तो भगवान ने संत का रूप बन करके आए, आकर के राजा ने, उसने सांसद ने उसको आसन दिया, बिठाया। कहने लगे बच्चा सब ठीक है? बोले बहुत ठीक है, सब तरह बड़ा बहुत अच्छा है। अब तो मैं सांसद बन गया हूँ, मेरा बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी स्थान है, हजारों लोग सुबह आते हैं, शाम तक नमस्कार करके जाते हैं। अब उन्होंने तो भगवान थे, संत के रूप में आए थे, उस सांसद का अभिमान खत्म करना था। कहने लगे ला मैं देखूं तो सही, तुम्हारी कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, मुझे भी तो दिखाओ। तो उस संत ने क्या किया, एक दुनिया का नक्शा निकाल लिया, अपने पास नक्शा था, दुनिया का नक्शा निकाला। उस दुनिया के नक्शे में पहले भारत को ढूंढा, भारत इतना मिला, भारत इतना मिला। और उसी भारत के अंदर दिल्ली को ढूंढा तो दिल्ली इतनी मिली, इतनी। और फिर उस दिल्ली के अंदर कहने लगा तुम्हारा निशान कहाँ है, तुम्हारा क्षेत्र कहाँ है जिसके तुम सांसद हो।
देखा तो एक जैसे सुई की नोक होती है ना, इतनी जगह है। अरे तुम इतनी छोटी सी जगह का इतना घमंड कर रहे हो। चरणों में पड़ गए, एमपी साहब चरणों में पड़ गए, महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझ में घमंड आ गया था, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। राजा दक्ष के मन में भी जब प्रजापति बने तो घमंड आ गया। तो घमंड के विभूषित क्या कहते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा कि संसार में आज तक किसी ने ना किया। लेकिन कहते हैं घमंड किसी का नहीं रहे। आगे आपको पता ही है क्या होगा। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करण लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल, सुरजे पावत मत भाग सियावर। दक्ष किसके पिताजी हैं? सती के पिता है। इस रूप में सती है। सती के पिता हैं दक्ष। राजा दक्ष ने सभी को निमंत्रण भेजा, सभी को बुलावा भेजा। कुबेर को बुलावा भेजा, ब्रह्मा जी को बुलावा भेजा, विष्णु भगवान को बुलावा भेजा, फुलावती को भी बुलावा भेजा, श्यामा को, मीरा को, सबको बुलावा भेजा। दमयंती आपके पास भी आया हो, सबको बुलाया। लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। क्यों? एक बार किसी सभा में शंकर जी के और दक्ष जी की बहस हो गई। शंकर जी जो बोलना होता मुंह पे बोल देते, भोले बाबा है, भोले भंडारी है, मन में छल कपट नहीं रखते, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं रखते, ऊंच नीच का भाव नहीं रखते, जो सत्य होता है उसको बोल देते, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। इसी बात को लेकर के दक्ष जी का और शंकर जी की नहीं बनी। सबको बुलावा भेजा, लेकिन शंकर जी को बुलावा नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। मन फूला फूला फिर जगत कैसा नाता रे, फूला फिर जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत कुछ शब्दों का तालमेल जब देखते हैं, जैसे हम आरती करते हैं तो आरती में एक शब्द आता है, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी। जहाँ तुम की बात आती है, और आजकल ज़्यादा आप बोलते हैं,
तो ये आप और तुम का जो भेद है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिसमें परायापन हो आप होता है, और जिसमें अपनापन हो तुम होता है। जिसमें ज़्यादा अपनापन होगा तुम की भाषा तुम आ जाओगे, और जब परायापन रहेगा तो आप आएगा। बेगानों से ज़्यादा संबंधित होता है तो आपकी भाषा बोली जाए। और जहाँ कहते हैं ना, आप कहाँ जा रही हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो भगवान को जहाँ अपनापन जोड़ा गया तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसको बनाया तुम पूर्ण परमात्मा। ये नहीं कहा आप अंतर्यामी, नहीं कहा ना, कहीं लिखा देखा है कि आप पूर्ण परमात्मा, आप अंतर्यामी, नहीं, तुम यूज कर। और बहुत से लोग तुमको बुरा भी मानते कि तूने मुझे तू तड़ा की भाषा बोल, तू कहा, तुम कहा। इसी तरह कई जगह मैंने देखा है रे की भाषा को भी बुरा मानते, रे की नहीं, अरे अरे कहाँ जा रहा है, अरे की भाषा को बहुत से लोग बुरा मानते। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को समझाने के लिए इस भाषा का यूज किया है भजन के माध्यम से। कैसा नाता रे जगत में, मन फूला फूला ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर पेट पकड़ कर माता रोवे, वहाँ पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोवे, माता पकड़ कर तिरिया रोवे, हमसे अकेला जाए मन, व्यक्ति जीतता है उसके हजारों नाते होते हैं। भाई कहता है ये मेरा भाई है, बहन कहती है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरा पति है, माता कहती है मेरा बेटा है। और जब मर जाता है तो सब रोते हैं, पेट पकड़कर माता रोती है और वहाँ पकड़ करके भाई रोता है और माथा पकड़ करके स्त्रियाँ रोती है। और रोते भी कितने दिन तक है?
जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माता। जब तक जीवे माता बहन रोवे 10 माता। तेरा दिन तेरी चिड़िया रोवे, शेर करे घर वाला। मन सुबह व्यक्ति मरता है, 2-3 घंटे के अंदर सब तैयारी हो जाती है। दूर दूर से सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। जो घर का स्वामी था, एक रात उसको घर में नहीं रखा और कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो। 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोनों आग लगा दी, फूंक दियो जैसे होली। चार गजी मंगाई, वो भी पूरी नहीं, उसमें भी कहते पौना कर दो। पूरा नहीं करना, सवाया नहीं करना, पौना कर दो, कम कर दो। 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोनों आग लगा दी, मानो फूक दी। आग लगा दी, आग लगा करके छोड़ करके आ गए। कोई पास में नहीं मिला, अकेला रह गया। और कैसे जल रहा है उसके बारे में क्या कहा? आड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। आड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया फेरा रे। दमड़ी इकट्ठी करके, एक एक ईंट और गारा लगा करके मकान को बनाता है, घर को सजाता है। एक एक सामान ला करके सलीके से विस्तार से बनाता है। ये अलमारी, बाथरूम, बच्चों को रहने का, बच्चों को बैठने का, क्या क्या नहीं करता है। बेटी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। बेटी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है या न मेरा है,
ये चिड़िया रैन बसेरा कैसा नाता रे जगत में मन भोला रे जगत में। और कई बार देखा है अगर सपने में बार बार आने लग जाए तो घर वाले कहते हैं कुछ उपाय करवा लो, है? क्या करते हैं? लोहे की कील दरवाजे के आगे गाड़ देते हैं कि ऐसा ना हो उसकी आत्मा घर में भर में। जिस घर को इतना सुंदर बनाने में सारी उम्र लगा दी और उसको अंदर प्रवेश करने के लिए लोहे की कील गाड़ दी, और फिर भी कुछ होता है तो घर की शुद्धि करवाते, पंडितों से मंत्र करवाते। और स्वार्थी कितने हैं देखिए, उसके कपड़ों को घर में नहीं रखते, कपड़ों को दे देते हैं। क्यों? कभी ऐसा ना हो कपड़ों के अंदर आकर के बैठ जाए। जो कहते हैं जिसमें ज़्यादा आत्मा होती है उसमें आ जाता है। और स्वार्थी इतने कि सब कुछ बाहर, उसका पलंग भी, सोने का बिछोना, सब कुछ, लेकिन उसका बैंक बैलेंस कोई नहीं देता। उसके सोने की अंगूठी, कान की, नाक की, गले की कोई नहीं देता, क्योंकि ये स्वार्थी, ये दुनिया स्वार्थ की है। हमारा नाता इस शरीर के साथ है। जब तक बेटा ब्याह नहीं जाता तब तक बेटा माँ का है। जैसा ही बेटा ब्याह जाता है तो बहू का हो जाता है, और बहू का बच्चे होने के बाद उसका अपना परिवार हो जाता है। एक माँ मर गई, दोनों भाइयों में ये हुआ कि माँ मर गई, इसकी जो अब बड़ी करेंगे लोगों को समाज में दिखाने के लिए, तो इस पे जो खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा? बड़ा कहता है कि तू कर, तेरे पास रहती थी। जिसके पास रहती है खर्चा वही करता है। छोटा कहता मैं क्यों करूं, क्या माँ तेरी नहीं थी? तुझे भी करना पड़ेगा। तो फिर फैसला हुआ कि कुछ लोग बड़े बैठे घर के, फैसला हुआ कि माँ के खाते में कितना पैसा है। कुछ पेंशन के पैसे आते थे, कुछ और इधर उधर से आए हुए थे, तो देखा कि 50-60 हज़ार रुपया माँ के बैंक में है। ऐसा करते हैं कि 50,000 रुपये माँ का, और 50,000 तू लगा और 50,000 मैं लगाऊंगा। 1.5 लाख रुपये में माँ का कर्म कर देंगे। संत उससे पूछते हैं कि माँ के खर्चे के लिए तो बंटवारा हो गया, क्योंकि माँ तेरी नहीं है, माँ सांझी है, सबकी है, उसकी भी है, उसकी भी है, सब करेंगे। अगर तेरी पत्नी को कुछ हो गया तब किससे करेगा? जो 2.5 लाख का खर्चा होगा तब किसके साथ साझा करेगा? तब भी तो भरेगा ना। तो इस स्वार्थ की दुनिया, ये रिश्ते नाते तभी बार बार संत समझाते कि रिश्तों में रहो, संसार में रहो। कैसे?
जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन अपने ऊपर कीचड़ नहीं लगने देता। इस संसार में रहो, संसार के कर्म करो, लेकिन भगवान का नाम भी जपते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। एक भजन आप गाइएगा, बहुत अच्छा। फिर एक एक भजन आप सब गाएंगे। ये तार को ठीक कर ले, तार को ठीक कर ले, तार को। हाँ बस हो गया। ये तार फिर हिल रही है, तार को ठीक कर लो। नशा हो
जब सूरत देखूं ये नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं जब भोले के हाथ में डमरू विराजे, के रंग में रंग जाऊं जब डमरू देखूं भोले, मैं उनके रंग में रंग जाऊं जब सूरत देखूं भोले, ये नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले के पैर में घुंघरू विराजे, मैं को मैं उनके बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं। बोलिए शंकर भगवान की, डमरू वाले की, बंसरी वाले की, आज के आनंद की। समय इजाज़त नहीं दे रहा, अब आरती करेंगे और कल फिर जो है भजन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। श्यामा आरती चेक कीजिएगा। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। बोल साचे दरबार की।